कर्ता करे न कर सके, शिव करे सो होए। तीन लोक और नौ खंड में महाकाल से बड़ा न कोई, महाकाल से बड़ा न कोई। आज की हमारी यह घटना फौज के एक बहादुर सैनिक और महाकाल शिव की है, जिसने सभी को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। महाकाल शिव के इस चमत्कार को देखकर सभी हैरान रह गए। कोई माने या ना माने, लेकिन भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। और यह घटना जिसके साथ भी घटित होती है वह इसे किसी चमत्कार से कम नहीं मानते। आप सभी ने सियाचिन ग्लेशियर का नाम तो सुना ही होगा, और आप यह भी जानते होंगे कि वहाँ का मौसम कैसा है। सियाचिन इलाके का तापमान आमतौर पर माइनस में ही होता है, और सर्दी के दिनों में तो यह तापमान और भी नीचे गिर जाता है। यहाँ पर आम इंसान का रह पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। लेकिन फिर भी हमारी फौज के कुछ बहादुर जवान हमारी रक्षा के लिए यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि सियाचिन दो देशों के साथ बॉर्डर साझा करता है, इसलिए यहाँ पर निगरानी बहुत ही जरूरी है। पर जैसे ये जवान हमारी रक्षा करते हैं वैसे ही भगवान इनकी हर पल रक्षा करते हैं। यह घटना है हरियाणा के प्रदीप कुमार की, जो बचपन से ही सेना में भर्ती होने की ख्वाहिश रखते थे, इसलिए उन्होंने मेहनत कर फौज में नौकरी प्राप्त कर ली। प्रदीप कुमार के अनुसार बचपन से ही उनके घर हर सोमवार एक साधु आते थे और वह बागे बागे उन्हें भिक्षा देने के लिए जाते थे। भिक्षा लेने के बाद हर बार वह साधु मेरे सिर पर हाथ रखकर कहते कि भगवान तुम्हारा भला करे और तुम्हारी रक्षा करें। समय बीता और एक दिन मेरी फौज की भर्ती थी, तो मैंने यह बात जाकर उन बाबा को बताई। तो बाबा ने मेरे सिर पर हाथ रखते हुए कहा कि तुम जरूर सफल होगे, जाओ और अपने देश की सेवा करो। प्रदीप कुमार महाकाल के बड़े भक्त थे और वह हर सुबह शाम मंदिर भी जाते थे। उन पर महाकाल की ऐसी अपार कृपा हुई कि वह पहले प्रयास में ही फौज में भर्ती हो गए। उन्हें फौज में भर्ती हुए 2 साल से अधिक हो चुके थे, जिस कारण उनकी बदली राजस्थान से अब सियाचिन कर दी गई। वहां पर इतनी ठंड होने के बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी। वह अपने मन में भगवान शिव को याद रखते थे। प्रदीप कुमार ने बताया कि एक दिन वह अपने साथियों के साथ बॉर्डर की ओर चक्कर के लिए निकले, तभी वहां पर घुसपैठ हो रही थी, जिस कारण दोनों तरफ फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग के दौरान उनके दिल के पास आकर एक गोली लगी और उस वक्त उनका कैंप भी वहां से बहुत दूर था और उनके बाकी साथी बॉर्डर की दूसरी तरफ से चक्कर लगा रहे थे। उसी वजह के कारण उनके साथियों को उनके बारे में नहीं पता चला। प्रदीप कुमार बुरी तरह से जख्मी हो चुके थे और उनका शरीर भी ठंडा पड़ गया, जिस कारण वह भगवान शिव को याद कर रहे थे। और तभी वहां पर वह साधु आए जो मेरे घर पर भिक्षा लेने के लिए आते थे। उन्होंने मुझे कंधों पर उठाया और कैंप की तरफ ले जाने लगे। खुद को मौत के मुंह में जाता हुआ देखने वाले प्रदीप कुमार को अब जिंदगी की एक किरण दिखाई देने लगी। तो जख्मी हालात में प्रदीप कुमार ने उन साधु से पूछा कि आप यहाँ पर कैसे पहुँचे। तो साधु ने बताया कि उन्हें स्वयं महाकाल ने तुम्हारी रक्षा के लिए भेजा है। यह सुनकर वह बेहोश हो गए और वह जब सुबह को उठे तो उन्होंने खुद को आर्मी कैंप में पाया, जहां पर उनका इलाज चल रहा था। तो प्रदीप कुमार ने जब उनसे साधु के बारे में पूछा तो मेडिकल कैंप वालों ने बताया कि उनके साथ कोई साधु नहीं आए थे, वह मेडिकल कैंप के बाहर जख्मी हालात में पड़े हुए थे। थोड़े दिनों बाद ठीक होकर प्रदीप कुमार ने जब घर फोन किया तो सारी बात बताई, तो उन्हें पता चला कि वह साधु तो 2 साल पहले ही परलोक सिधार चुके थे। यह सुनकर प्रदीप कुमार हैरान रह गए थे, क्योंकि जब से वह सेना में हुए थे तब से उन्होंने उन साधु को नहीं देखा था। पर फिर वह साधु कौन था जिसने प्रदीप कुमार की सहायता की? प्रदीप कुमार के अनुसार वह साधु और कोई नहीं, स्वयं महाकाल थे, जिन्होंने उनकी रक्षा की। इस घटना पर शायद कुछ लोगों को विश्वास नहीं होगा, लेकिन यह घटना बिल्कुल सच्ची है और भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं।
चाहे वह किसी ही रूप में क्यों ना हो। इसी के साथ अगर आप भी हो महाकाल के सच्चे भक्त तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय महाकाल लिखना ना भूलें। धन्यवाद।